Hey guys, hope you are doing well. Welcome to एग्रीसिल्वी। देखिए स्टैटिस्टिक्स एक वाइटल पार्ट है। आप कोई भी एग्जाम चाहें या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहे, स्टैटिस्टिक्स एक वाइटल पार्ट है। तो इसीलिए आज हम बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। सो ऑलवेज बी अटेंटिव, बी आर नॉट मिस्ड। लेट्स स्टार्ट। एंड यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x फॉर बेटर वीडियो एक्सपीरियंस। तो देखिए when we want average of rates of changes और रेशियो, देखिए यहाँ पे चेंज, रेट ऑफ चेंज पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है और इंडेक्स नंबर विच मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सुइटेबल। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं मीन, मीडियन, मोड। ओके, ऐसे ये बहुत सारे सेंट्रल टेंडेंसी अवेलेबल है। उनमें से मीन तीन तरह के होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और एक होता है हार्मोनिक मीन। ये दिया गया हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे अगर सवाल ऐसा आता है रेट ऑफ चेंज और रेशियो और इंडेक्स नंबर ऐसा टर्म आता है, तभी आपको क्लिक करना है ज्योमेट्रिक मीन पे। तो फिर अरिथमेटिक मीन क्या है, ये तो डाउट आएगा आपके मन में। सो इसीलिए अरिथमेटिक मीन होता है एवरेज वैल्यू। और हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है वही रेट ऑफ चेंज पर एवरेज फॉर्म में, मतलब अगर दिया गया है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तभी आपको हार्मोनिक मीन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे 12 नंबर आंसर होगा ज्योमेट्रिक मीन। याद रख लीजिए, रेशियो, इंडेक्स नंबर, अगर ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी पूछा जाता है तभी आपको क्लिक करना है ज्योमेट्रिक मीन। अगर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऐसा पूछा जाता है तभी आपको क्लिक करना है हार्मोनिक मीन। ओके, Which type of average would be suitable to calculate the size of agricultural holding? देखिए एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स के लिए मोड हम यूज करते हैं, या आप रट्टा मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग के लिए मोड हम यूज करते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए मोड हम यूज करते हैं, और ऐसे जो बिजनेस कमर्शियल वैल्यू के लिए जो सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज करते हैं वो मोड होता है। तो मीन, मीडियन, मोड, इसके बारे में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन देखिए यूनिटलेस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ पे क्या पूछा गया है? यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ओके, नॉट सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन। यूनिटलेस मेजर कौन? देखिए अगर परसेंटेज में आता है ना किसी का आंसर, तो वो होता है यूनिटलेस। डिवीजन में आता है वो होता है यूनिटलेस। यहाँ पे आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा आंसर, इसीलिए बहुत सारे बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ सीबी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंफ्यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, पर यहाँ पे आप याद रख लीजिए कि डिस्पर्सन जो यूनिटलेस मेजर है, सीबी परसेंटेज, हम ऑलवेज बोलते हैं ना सीबी परसेंटेज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज। तो सीबी किस यूनिट में लिखा जाता है? किस यूनिट में? परसेंटेज यूनिट में। तो ये तो एक यूनिट नहीं है ना, मेजरमेंट यूनिट नहीं है। सो इसीलिए सीबी परसेंटेज होगा यूनिटलेस मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है यूनिटलेस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये है क्या? ये मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएशन, ये रिलेटिव वेरिएशन को मेजर करता है, यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है ये सीबी परसेंट। मैं बोला ना सीबी परसेंटेज, बार बार बोल रहा हूँ सीबी परसेंटेज, तो परसेंटेज में ये एक्सप्रेस होता है। ये जो वेरिएशन शो करता है ये रिलेटिव टू मीन होता है एंड इट इज यूज्ड टू कंपेयर 2 और मोर ग्रुप्स। तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, और इसका यूनिट आप बोल सकते हैं परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे सवाल आता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है? अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप स्क्वायर करेंगे वो होगा वेरिएंस। तो इसका मतलब हमें पहले स्टैंडर्ड डेविएशन तो चाहिए होगा ना, उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फर्स्ट फाइंड द मीन ऑफ सीरीज। ओके, ये कितना डेविएट होता है मीन से, स्क्वायर कितना डेविएट होता है मीन से, और उसका समेशन का स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फॉर्मूला से अगर आप
अच्छे से नोटिस कर पाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा x माइनस एक्स बार। इसका मतलब ये जो x बार है ना, ये मीन है, और ये जो x है ये डाटा है। सो डाटा से पहले मीन को माइनस करना है, उसके बाद स्क्वायर करना है, ओके, उसका समेशन लेना है। तो ये करने के बाद डिवाइड करना है n से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, जो आएगा वही होगा वेरिएंस। तो इसका मतलब इसका रूट ओवर अगर ले लेते हैं तो आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछा जाए तो यही फॉर्मूला रहेगा, बस रूट ओवर एक एक्स्ट्रा रहेगा। इसका मतलब रूट ओवर ऑफ वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। पूछा गया है सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। देखिए सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है रेंज। ओके, इसको आप याद रखना है क्योंकि रेंज बहुत ही आसान से आम लिख सकते हैं। किसी भी डाटा का रेंज हम आसानी से लिख सकते हैं, इसीलिए आप बोल सकते हैं सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। द वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस होता है, वेरिएंस का रूट ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसीलिए ये आंसर आपको पता ही है, द वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए सेंट्रल मूवमेंट के बारे में ये सवाल पूछा गया है। मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, जस्ट आपको हिंट दे देता हूं। देखिए दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक होता है रॉ मूवमेंट और दूसरा होता है सेंट्रल मूवमेंट। रॉ मूवमेंट जनरली एमसीक्यू में पूछा नहीं जाता, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रॉ मूवमेंट पढ़ना जरूरी है, और ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को डेप्थ में ले जाता है। सो इसीलिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। सेंट्रल मूवमेंट, फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट ऑलवेज जीरो होता है, इतना याद रखिए। सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट ऑलवेज वेरिएंस होता है, इतना आप याद रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट ऑलवेज जीरो होता है, सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट ऑलवेज वेरिएंस होता है। ओके, सेंट्रल मूवमेंट को रिप्रेजेंट ऐसा किया जाता है, मतलब डैश की मदद से। μ1 अगर लिखा गया, यह है रॉ मूवमेंट। अगर μ1 यहाँ पे एक डैश दे दिया गया ना, तो ये होगा फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट। सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट को कैसे लिखा जाएगा, μ2 डैश, यह है सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट। अगर डैश होता है तो सेंट्रल मूवमेंट, अगर डैश नहीं होता तो रॉ मूवमेंट। ऐसे आप पहचानोगे, नोटेशन ऐसा हम देते हैं रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट को। ओके, अभी हमने पढ़ा सबसे आसान और सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, आप बोल सकते हैं रेंज। तो मैंने सोचा आपको एक डिटेल क्लासिफिकेशन दे दूं ताकि कोई भी सवाल आए इससे रिलेटेड, मेजर ऑफ डिस्पर्सन से रिलेटेड, आप क्लिक तो कर सकोगे। जैसे कि ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन दो तरह के होते हैं, एक अलजेब्रिक मेजर होता है और एक ग्राफिकल मेजर होता है। अलजेब्रिक मेजर्स टू तरह के होता है, एब्सोल्यूट मेजर्स होता है, रिलेटिव मेजर्स होता है। ये जो एब्सोल्यूट मेजर, इसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सारे के सारे डेविएशन आएगा एब्सोल्यूट मेजर पे। और रिलेटिव मेजर्स पे थोड़ा सा हायर लेवल का आता है, रिलेटिव मेजर्स पे कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट सब आते हैं रिलेटिव मेजर्स पे, एब्सोल्यूट मेजर्स पे ओनली डेविएशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी परसेंटेज जो होता है ना, सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी परसेंटेज, वो आता है रिलेटिव मेजर्स पे। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आल्सो। अभी हमने जो पढ़ा, इतने सारे डिस्पर्सन का मेजर, मे बी वो एब्सोल्यूट मेजर हो सकता है, मे बी वो रिलेटिव मेजर्स हो सकता है। डिस्पर्सन का इतना मेजर क्यों है, हमारे डिस्पर्सन का जरूरत ही क्या है, वो हम इस स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं पहले डिस्पर्सन दो मेन पर्पस को सर्व करता है, उसके बाद एक एडिशनल पर्पस भी है। तो पर्पस ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन हम पढ़ेंगे। पहले देखिए, हम कोई भी डाटा लेते हैं ना, बहुत सारे फील्ड डाटा लेते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक ही डाटा बार बार आता है। तो हम पहले उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करते हैं। उसके बाद अगर आप उस दोनों डाटा को, उस दोनों फील्ड के डाटा को अगर आप कंपैरिजन करना चाहे तो डिस्पर्सन का मदद लेना ही पड़ेगा आपको। सो ये होता है हमारा फर्स्ट पर्पस फॉर मेजरिंग डिस्पर्सन। सेकेंड देखिए, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बोला ना, उस दोनों डाटा के बीच कंपैरिजन करने के लिए हेल्प करता है, और एक डाटा का सिंपल एनालिसिस करने के लिए भी डिस्पर्सन हेल्प करता है। तो सिंगल डाटा एनालिसिस के लिए भी डिस्पर्सन हेल्प करता है, दो फील्ड डाटा को कंपैरिजन करने के लिए भी डिस्पर्सन
हेल्प करता है। एक और एडिशनल हेल्प है, मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए एक दो फील्ड डाटा है जिसमें एवरेज लगभग सेम आ रहा है, पर स्टिल उनमें आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसमें सिग्निफिकेंट मतलब डिफरेंस मौजूद है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी हमको डिस्पर्सन का मदद लेना पड़ेगा। सो इस मेन 3 रीजन के लिए हम डिस्पर्सन को मेजर करते हैं। सो देखिए, हमने इतना सारा पढ़ा, रेंज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ओके, इतना सारा डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इतना सारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वाला मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन आपके डाटा के लिए सही है, आपके डाटा के लिए सुइटेबल है? तो कैसे पता चलेगा? सो यहाँ पे हम पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसा फील्ड डाटा आपका है, उसी तरह आप डिस्पर्सन चूज करेंगे। पहले तो जो कोई भी अगर आप मेजर्स लेते हैं डिस्पर्सन फाइंड आउट करने के लिए, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कैलकुलेट सिंपल होना चाहिए, अनक्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन एंड कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। सो मीन डेविएशन इज द लिस्ट। ओके, मीन डेविएशन कब लिस्ट होगा? मतलब मिनिमम वैल्यू होगा, वो पूछा गया है। मिनिमम वैल्यू होगा मीन डेविएशन। अगर मीन डेविएशन हम अरिथमेटिक मीन से निकालते हैं ना, वो तो 0 हो जाएगा, तो ये मिनिमम तो नहीं होगा ना, 0 ही हो जाएगा। तो अगर आप मीडियन से निकालते हैं मीन डेविएशन, वो लेस होगा, ये आप याद रखेंगे। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन बी, मीडियन। वही होता है मिनिमल प्रॉपर्टी ऑफ मीन डेविएशन। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे डाटा जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू दिया गया है 8 एंड 8 एंड 8। 3 डाटा है, 3 नंबर है, 8 एंड 8 एंड 8। सो मुझे बताइए इस तीनों 8 का एवरेज क्या होगा, मीन क्या होगा? ऑब्वियसली 8 ही होगा। तो इसका मतलब क्या पूछा गया? इफ ऑल वेरिएट्स वैल्यू आर द सेम, मे बी 888, मे बी 998, डजंट मैटर। द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, मतलब x माइनस मीन का स्क्वायर। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय n, उसका रूट ओवर ऑल्सो। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किए हैं। सो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला में हम जो 8 है उसको पहले माइनस करेंगे मीन वैल्यू से। तो मीन वैल्यू भी 8 है, डाटा ऑल्सो 8। सो इसका मतलब x 8, x बार ऑल्सो 8। तो x माइनस x बार ऑब्वियसली 0 होगा। तो इसका मतलब आंसर 0/n होगा, 0/n इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आंसर 0 होगा। आपको याद क्या रखना है? अगर पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद अगर सेम होता है, अगर वेरिएट वैल्यूज अगर सेम होता है, तो उसका मीन भी सेम होगा। इसका मतलब जो वेरिएट वेरिएबल्स माइनस मीन वो 0 होगा। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 होगा। इसका मतलब वेरिएंस ऑल्सो 0 होगा। ये सारे के सारे रिलेटेड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, आप आसानी से डाटा पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। व्हेन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सिमेट्रिकल, देखिए सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब ये क्या है? अबाउट द मीन, सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट द मीन, इट मीन्स इट इज स्क्यूड। स्क्यूड क्या है? स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस, ये भी मेजर्स है डिस्पर्सन का। कैसे मेजर करते हैं, फॉर्मूला क्या है, टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, टाइप्स ऑफ कुर्टोसिस, हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। पर आप यहाँ पे इतना याद रखिए, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है अबाउट टू मीन, तो वो होगा स्क्यूड। ओके, स्क्यूनेस आ जाएगा वहां पे। एक और क्वेश्चन, द कर्व्स व्हिच आर वेरी हाईली पिक्ड। हाईली पिक्ड मतलब ये आएगा लेप्टोकुटिक, और जिसमें जो वैल्यू होता है वो मोर देन 3 होता है, जो कंसंट्रेशन होता है वो मोर देन 3 होता है। तो मोर देन 3 मतलब लेप्टोकुटिक। सो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुर्टोसिस क्या है, लेप्टोकुटिक क्या है, मेसोकुटिक क्या है, प्लाटिकुटिक क्या है। जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे फोटोग्राफिक मेमोरी भी अवेलेबल है आपके लिए। When the distribution of data is continuous, which distribution is applicable? देखिए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है।
दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है डिस्ट्रिक्ट इन नेचर, मतलब डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस को हम डिस्ट्रिक्ट नेचर भी बोलते हैं। दो तरह के डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, इतना याद रखिए। और क्या क्या आएगा वो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको डिटेल में एक टेबल बता दूंगा, ताकि एग्जाम में रिलेटेड कोई भी सवाल आए इससे रिलेटेड आप क्लिक कर सकोगे। इसलिए पहले इतना याद रखिए, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अगर पूछा जाता है आपके माइंड में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट, डिसकंटिन्यूस या फिर डिस्ट्रिक्ट इन नेचर पूछा जाता है तो आपके माइंड में बाइनोमियल, पॉइजन, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे वेरिएट वेरिएबल्स दिया गया है, यहाँ पे मीन दिया गया है। तो वेरिएट वेरिएबल्स अगर मीन सेम वैल्यू होगा तो ये जो डिफरेंस है ये 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर वही 0 होगा, और ऐसे 0 0 को सम अगर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली 0 ही आएगा ना। एंड वन मोर चीज, द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ही होता है वेरिएंस। तो जानते हैं हमारे जो स्क्यूनेस क्या है, कुर्टोसिस क्या है, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कैसे हैं। पहले स्क्यूनेस। ओके, स्क्यूनेस क्या है? ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड व्हेन द मीन एंड द मीडियन फॉल एट डिफरेंट पॉइंट्स। पहले सिमेट्री क्या है वो जान लेते हैं, उसके बाद एसिमेट्री देखेंगे। ये है सिमेट्री। ओके, ये सिमेट्री में ये जो मिडिल वाला लाइन होगा ना, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये होगा मीन, यही होगा मीडियन, यही होगा मोड। मतलब एक ही पॉइंट पे आपको मीन, मीडिया एंड मोड तीनों के तीनों मिलेगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में होगा, बिल्कुल मिडिल में होगा। तो ये होता है सिमेट्रिकल कर्व। पर स्क्यूनेस सिमेट्रिकल कर्व में नहीं आएगा, 0 आएगा। स्क्यूनेस कब आता है? एसिमेट्रिकल कर्व में। ओके, एसिमेट्रिक में। तो यहाँ पे जो लिखा गया है पढ़ लेते हैं। द बैलेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज शिफ्टेड टू वन साइड। कैसे शिफ्ट होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ग्राफिकली अवेलेबल है। पॉजिटिव स्क्यूनेस कैसे होगा, नेगेटिवली स्क्यूड कैसे होगा। ओके, लेफ्ट और राइट वो हम देखेंगे डिटेल में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे चेंज होता है। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस टेल अस द डायरेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ स्क्यूनेस। कितना स्क्यूनेस है, कौन सा वाले डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्क्यूनेस है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में स्क्यूनेस है। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड आर आइडेंटिकल। मैंने बताया था आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड सेम है। अगर मीन या द मोर द मीन मूव्स अवे फ्रॉम द मोड, मीन अगर मोड से दूर जाता है तो एसिमेट्रिक बढ़ता जाता है, स्क्यूनेस बढ़ता है। तो टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस दो तरह के होता है, जैसे कि मैंने बता चुका हूं, नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड मतलब इफ द कर्व हैज अ लॉन्गर टेल टुवर्ड्स द लेफ्ट। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेल है, ये जो टेल पोर्शन है, ये टुवर्ड्स लेफ्ट ज्यादा है, इसलिए हम इसको नेगेटिवली स्क्यूड कर्व बोलते हैं। अगर वो जो टेल है वो पॉजिटिव साइड में ज्यादा है तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। नॉर्मल कर्व कैसा है? नॉर्मल ऐसा है। नॉर्मल जो सिमेट्रिक कर्व मैंने आपको बताया था, सिमेट्रिक कर्व ऐसा है। यहाँ पे भी डट डट दिया गया, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी कर्व ऐसे आता है ना, ये सिमेट्रिक होता है, पर यहाँ पे टेल राइट की तरफ ज्यादा लॉन्ग है, इसलिए इसको पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। एक बार फिर से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है ना आपको पता है ना मेरे को पता है, इसलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन करना मेरा ड्यूटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्यूनेस, द कंसेप्ट ऑफ स्क्यूनेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन थ्री मेजर्स, मीन, मीडियन, मोड। ओके, और ये रिसर्च में बहुत ही ज्यादा काम आता है। ये तो बेसिक है ऑल रिसर्च का। देख सकते हैं यहाँ पे मीन, मीडियन, यहाँ पे मीन सबसे कम है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड, क्योंकि मोड यहाँ पे है, मीडियन उससे पीछे और मीन सबसे लेफ्ट में है। तो यहीं से पता चलता है कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है, क्योंकि जो टेल रीजन है ना वो नेगेटिव तरफ, लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। ओके, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। देन पॉजिटिवली स्क्यूड, इसका मतलब मोड लेस हो गया, मोड ये वाला मोड है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मीन, इसका मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों के तीनों सेम पॉइंट पे होते हैं। अभी कुर्टोसिस देख लेते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कुर्टोसिस के बारे में थोड़ा सा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। लेप्टोकुर्टिक का सबसे हायर ज्यादा
कर्व होगा। टू मच कंसंट्रेशन ऑफ द आइटम नियर द सेंटर, ये जो लेप्टोकुटिक है ना, जो ग्रेटर देन 3 है, जो वैल्यूज बी का वैल्यू जो ग्रेटर देन 3 है ना, ये होता है लेप्टोकुटिक। और टू मच कंसंट्रेशन ऑफ द आइटम नियर द सेंटर होगा। ओके, हायर पीक है। देन प्लैटिकुटिक, ए कर्व हैविंग लोअर पीक, लोअर पीक होता है प्लैटिकुटिक। ये रेड कलर आप देख सकते हैं। देयर इज लेस कंसंट्रेशन ऑफ आइटम्स नियर द सेंटर, सेंटर में ज्यादा कंसंट्रेशन आपको नहीं मिलेगा वेरिएट वेरिएबल्स का। सो वही होता है प्लैटिकुटिक, जिसका बी वैल्यू लेस देन 3 होता है। और मेसोकुटिक, मेसोकुटिक मतलब मिडिल मैन, जो इक्वल टू 3 होता है बी का वैल्यू। इट इज अ कर्व हैविंग ए नॉर्मल पीक और नॉर्मल कर्व, देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द सेंटर वैल्यू, जो मीन के चारों तरफ जो वेरिएट वेरिएबल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली प्रोपोर्शन में होता रहता है, वही होता है मेसोकुटिक। इन सच केस मीन एंड मीडियन मोड आर इक्वल, इसका मतलब सिमेट्रिक वो बोल रहा है। मेसोकुटिक होता है सिमेट्रिक, लेप्टोकुटिक में ज्यादातर वेरिएट वेरिएबल्स का वैल्यू सेंटर की तरफ होता है, और प्लैटिकुटिक में ज्यादातर वेरिएट वेरिएबल्स का वैल्यू सेंटर की तरफ नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अवे फ्रॉम सेंटर। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे होते हैं। हम बेसिकली दो टाइप के क्लासिफाई करते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और आप बोल सकते हैं डिसकंटिन्यूअस। ओके, डिसकंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, 3 डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल आएगा, पॉइजन आएगा, हाइपर जियोमेट्रिक आएगा। ओके, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप बहुत ही बार पढ़े होंगे। पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम सब्सिक्वेंट एमसीक्यू जब सॉल्व करेंगे मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। और कंटिन्यूअस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। So this is our end of the video. If you like this video, please like and subscribe this channel so that you will get more videos in time.